नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने सहमसु द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ उत्तर बलवती सदा इसके 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी इसके चौथे भाग की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम सभी आज अभ्यास प्रश्नों का लाभ लेंगे। आप सभी ने पुत्रिमती को बहुत अच्छे कहानी को अच्छे ढंग से सुना पढ़ा। उसके पूर्व हमने आपको कुछ गृह कार्य के रूप में बोध प्रश्नों को दिया था। सर्वप्रथम उनके उत्तरों को आप यहाँ से जानेंगे, उसके बाद हम आपके उत्तर पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों का बोध करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अभ्यास प्रश्न के पहले बोध प्रश्नों का बोध करते हैं। तो बोध प्रश्न आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। आशा है आपने ये कार्य अच्छे से किया है। चलिए, तो सबसे पहले हम इनके बोध प्रश्नों को जानते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया था, पुनरायनता व्याक्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती किम चिंतितवती। तो इसमें सबसे पहले इसको पूर्ण वाक्य में लिखना था। तो बुद्धिमती चिंतितवती यत् जम्बुकृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुञ्च्यात्, की जो जम्बुक उसको बहला करके, ठीक है, उत्तेजित करता हुआ वाक को कैसे उससे बचा जाए, उस बुद्धिमती ने ऐसा सोचा था। दूसरा पे सर्व कार्येषु सर्वदा का बलवती भवति, सभी कार्यों में हमेशा बलवती कौन होती है? बुद्धि होती है हमारी। बुद्धिमती कस्मात् पुनरपि मुक्तावत्, बुद्धिमती से किससे पुनरपि फिर से मुक्त हुई? तो व्याघ्रात भयात, व्याघ्र के भय से मुक्त हुई थी। इस प्रकार से इनका उत्तर हुआ। चौथा प्रश्न देखिए सभी बच्चों, समीपात इति पदस्य विलोम पद क्या है? तो समीप का कहा जाएगा विलोम पद दूरात। व्याघ्रमारी और भयंकर, इनमें दोनों में विशेषण पद क्या होगा? भयंकर। किसका विशेषण? व्याघ्रमारी। व्याघ्र को अर्थात वाघ को मारने वाली कैसी? डरावनी। डरावना किसका विशेषण है? व्याघ्रमारी। तो व्याघ्रमारी इसमें क्या हुआ? विशेष, और भयंकर शब्द हो जाएगा इसमें विशेषण। तो इस प्रकार से हमने इसके बोध प्रश्नों को जाना। आज चलिए हम सभी अभ्यास प्रश्नों की ओर पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में इन अभ्यास प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न उस विषय वस्तु का अर्थ है, उस विषय वस्तु का लाभ है जो आपने इस पाठ में सीखा और समझा, जिसके माध्यम से आपके प्रश्न पत्र तैयार होते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न, एक पद का उत्तर एक पद में ही लिखना है। एक पद से तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि एक शब्द में ही उसका उत्तर लिखा जाना है। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ व्याघ्र को देखा था? कहाँ देखा था? गहन कानने अर्थात घने जंगलों में। भामिनी कया विमुक्त है, दूसरा प्रश्न है, भामिनी अर्थात सुंदर स्त्री किसके द्वारा विमुक्त हुई? व्याघ्र भयात, वाघ के डर से। किससे मुक्त हुई थी? रूपवती से। किससे मुक्त हुई? अपनी बुद्धि से। भी इसमें हम व्याघ्र भयात के स्थान पर बुद्धि भी लिख सकते हैं, या निज बुद्धि, अपनी बुद्धि से। ये तो सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, सभी कार्यों में कौन बलवान होता है? हमारी बुद्धि होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा एक पद का, व्याघ्र कस्मात् बिभेति, व्याघ्र किससे डरा था? मानुषात्, मनुष्य से डरा था। प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती कम आक्षिपंती उवाच, प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती जो थी किसको आक्षिपंती हुआ, किसको झिड़कती हुई, डराती हुई बोली थी? जम्बुकम अर्थात श्रृगाल को। इस प्रकार से आपके एक पद के 5 क्वेश्चन हुए, उनको आप उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर एक वाक्य नहीं लिखा है तो आपको कभी भी अधोलिखित प्रश्न लिखा आता है तो उसका पूर्ण उत्तर एक वाक्य में ही आपको देना है। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता, बुद्धिमती किसके साथ पितु के घर चली थी? तो बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता, पुत्र द्वयोपेता, इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, पितुर्गृहं प्रति चली, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली थी। दूसरा प्रश्न है, व्याघ्र किम विचार पलायिता, व्याघ्र किसके विचार से, क्या सोच करके भागा? व्याघ्र व्याघ्रमारी काचिदीयम इति विचारे पलायिता, कि व्याघ्रमारी है कोई बाघ को मारने वाली व्याघ्रमारी है, ऐसा विचार करके वह वहां से भाग गया था। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किस प्रकार से है देखिए, लोके महतो भयात का मुच्यते, ध्यान से देखते जाइए बच्चों, है ना।
लोके महतो भयात का मुच्यते, लोक में बड़े से बड़े भय से कैसे मुक्त होते हैं कि लोके महतो भयात बुद्धिमान जना मुच्यते, कि लोक में संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान लोग छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। चौथा प्रश्न, जम्बुका किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जम्बुक किसके बोलने पर व्याघ्र का उपहास कर रहा था। जम्बुक हे व्याघ्र त्वयं मानुषादपि विवेशी इति वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, कि हे जम्बुक, कि उसका कौतूहल क्यों उड़ा रहा था, क्योंकि वह किससे हंसी की बात बताई थी ना, तो मनुष्य डरते हो, इस बात पर वह उपहास कर रहा था, इस बात से उसका उपहास उसने उड़ाया। पांचवा प्रश्न देखिए, बुद्धिमती श्रृगालम की उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृगाल को क्या कहा। तो बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती यत हे धूर्त, जो श्लोक आया वो इसमें लिखा है, तो या पुरा मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम आसीत् पुनः अद्य विश्वासस्य एकम एव आनीय कथम गच्छसि अधुना वत्ति। उसमें यहाँ पर अन्वयार्थ करके आप इसको श्लोक को ऐसे लिख सकते हैं कि रे रे धूर्त, तुम्हारे द्वारा 3 भाग दिए थे, विश्वास दिलाकर आज तुम एक ही लेकर कैसे जा रहे हो, ऐसा बुद्धिमती ने श्यार से बोला था। इस प्रकार से अधोलिखित प्रश्न आपके हो गए पूर्ण। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, स्थूल पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो देखो, जिस शब्द के नीचे ये पीले अक्षर में आपको दिख रहा है, उस शब्द के नीचे अंडरलाइन होती है, तो उसको स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तत्तराज सिंह नाम राजपुत्र वसती, इसमें वह राजा सिंह नाम का राजपुत्र रहता, तो किम कौन, तो किम यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी आपको प्रश्न निर्माण में हमने पहले भी बताया था कि 3 प्रकार की बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले वाक्य में विभक्ति, वचन और लिंग, क्योंकि भाई वाक्य किस लिंग का है, विभक्ति उसमें क्या लगी है और वचन उसमें कौन सा है। और किम शब्द के आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप और क्वेश्चन मार्क वाले जो भी प्रश्न निर्माण करने के लिए शब्द होते हैं उनका बोध होना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रहृतवती, बुद्धिमती चपेटिया अर्थात किसके द्वारा, इसमें तृतीय व्यक्ति का एक वचन है और यहाँ स्त्रीलिंग का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर तया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाकी वैसा का वैसा पूरा आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, व्याक्रम दृष्टवा धूर्तः श्रृगालावत, तो यहाँ देखिए वही शब्द की ओर आपको अंडरलाइन होगी या फिर कोई अलग अक्षर में कलर में लिखा हो, उसी शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण होता है, बाकी वैसा का वैसा आपको लिखना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसमें व्याक्रम दृष्टवा धूर्तम श्रृगालम आवदत, तो किसको देख करके धूर्त श्रृगाल को बोला, तो किसको, तो किसको में आती है द्वितीय व्यक्ति एक वचन, कम प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से इनके प्रश्न होंगे। चौथा प्रश्न देखिए इसी का, त्वम मानुषात विवेशी, त्वयम मानुषात, मानुषात में पंचमी व्यक्ति लगी है, तो पंचमी व्यक्ति होती है किम की, कस्मात, तो त्वयम कस्मात विवेशी, किससे डर रहे हो। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, तुमने पहले मह्यम मतलब मेरे लिए 3 भाग देने की विश्वास दिलाया था। मह्यम, मह्यम शब्द यहाँ चतुर्थी व्यक्ति होती है, किम की चतुर्थी होती है कस्मई, तो इस प्रकार से इसमें हमने चतुर्थी व्यक्ति ही प्रश्न निर्माण में लगा दी। तो इस प्रकार से विभक्ति और वचन के माध्यम से हम प्रश्न निर्माण को आसानी से कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। ध्यानपूर्वक आप देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम के अनुसार इसको आपको जमाना। देखिए इस प्रकार से आपके वाक्य लिखे हुए, व्याघ्र व्याघ्रमारी यम इति मत्वा पलायिता, तो किसने सबसे पहले कौन सा वाक्य कहा, क्रम संयोजन भी हम इसको कह सकते हैं। प्रत्युत्पन्नवती सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच, जम्बुकृत उत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत्, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत्, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताडयन्ति उवाच, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, बुद्धिमती पुत्र द्वये सेन उपेता पितृगृहम प्रति चालती, 1 नंबर पे तो आपको इसको लिखना है, सबसे पहले यही वाक्य आया था घटनाक्रम में। फिर दूसरे नंबर पे आपका देखो, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, उसको देखा तो इसको 2 नंबर दिया जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, व्याघ्रम दृष्टवा, बाघ को देख करके अपने पुत्रों को ताड़ती हुई उवाच बोलती और शीघ्र ही उसको बाघ को खाने के लिए कहती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो 30 का व्याघ्र व्याघ्रमारी है तो मान करके भाग जाता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर पे आपका आ जाएगा। 5वें नंबर पर आएगा आपका जम्बुक कृते उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत्, तो जम्बुक अर्थात श्रृगाल
शेर को पुनः उत्तेजित करके वापस जंगल में लाता है। फिर उसके बाद प्रत्युत्पन्नमति अपनी बुद्धि से श्रृगाल को झड़कती हुई बोली। तो ये आ जाएगा आपका 6वें नंबर पर। और फिर 7वें नंबर पर आएगा त्वयं व्याघ्र त्रयम आने तुम। ठीक है, प्रतिज्ञा एक में आने तुम, तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी और एक ही लाए हो। ये आपका 7वें नंबर पे आएगा। और 8वें नंबर पे पहले ही से है कि गले में बांधकर श्रृगाल बाघ को पुनः उसको भगा करके ले जाता है। इस प्रकार से इनको इस प्रकार से क्रम में जमाना है। इनके अक्षर पॉइंट नहीं बदलना है, या तो आप इनके आगे नंबर डाल दीजिए या फिर आप इनको जैसे इसमें आपको दिख रहे होंगे बुद्धिमती, इस प्रकार से चा लिखा है तो चा ही नंबर डाल करके आपको उसको सबसे पहले लिखना है। उसके अक्षर जो क्रमांक है वो नहीं बदलना है। ठीक है, तो क्रम से इनको व्यवस्थित वैसे ही जमाते जाइए जो क्रमांक उसमें डाला है। इन क्रमांक में ऐसे नहीं करना कि 1 नंबर डाल दिया, 2 नंबर डाल दिया, 3 नंबर। हाँ, ऐसे आप आगे डाल सकते हो कि 1 नंबर पे ये लिखा है और फिर वही आपको लिखना है। तो कहानी बहुत अच्छे से आपको क्रम से आना चाहिए बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। इसका 5वां प्रश्न है, संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी इसमें लिखना है। ठीक है, पितुर्ग्रह में आपको बताया था पितु प्लस ग्रह आ जाएगा। एक एका में वृद्धि संधि, अन्योपी में विसर्ग संधि, इत्युक्ता में यण संधि और यत्रास्ते में दीर्घ स्वर संधि होगी। इनके उत्तर हम डायरेक्ट जानते हैं किस प्रकार से इसमें बनाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इस प्रकार से इनको आपको इनमें लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है इस प्रकार से। इसमें क्या दिया गया है कि अधोलिखित आनाम पदानाम अर्थम कोष्ठका चित्वा लिखा। अब 2 आपको कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं तो उनको सुन, इसके लिए क्या सही रहेगा वह आप कथवतु प्रत्यय लगा करके इसमें बताए हैं, तो वो आपको शुद्ध इसमें वापस आगे लिखना है। तो ददर्श के लिए दर्शितवान मतलब देखा गया, दृष्टवान मतलब देखा, तो यहाँ पर देखा, दृष्टवान सही है। जगाद अकथयत और अगच्छत, अगच्छत मतलब जाना होता है, अकथयत मतलब होता है कहना, तो यहाँ पर अकथयत आ जाएगा। ययु याचितवान मतलब मांगना होता है और गतवान मतलब जाना होता है, तो ये गतवान किसका है, अयु के साथ प्रयोग होता है तो गतवान प्रयोग होगा। अत्तु मतलब होता है खाने के लिए, तो खादे तो इसमें प्रयोग होगा। और आविष्कार तो मतलब खोजने के लिए। मुच्यते मतलब छोड़ना, मुक्तो भवति और मग्नो भवति मग्न होना, मुक्त होने अर्थ में तो इसमें मुक्त भक्ति हो जाएगा। इससे मिलते हुए शब्दों को आपको ढूंढना है ना। ईक्षते मतलब होता है देखना, प्रेक्षति मतलब चाहना और पश्यति मतलब देखना, तो इसमें आ जाएगा पश्यति। तो इस प्रकार से इसको आपको व्यवस्थित करके लिखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए 7वां प्रश्न। अब आपको पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखा। अब पाठ में आए हुए शब्दों के पर्याय शब्द किस प्रकार से लिखना है, इनके उत्तर इस प्रकार से है। तो पहला शब्द आया है वनम, तो वन के लिए कानन अरण्यम कुछ भी लिख सकते हैं। श्रृगालः जम्बुकः, शीघ्रम सत्वरम पूर्णम, पत्नी के लिए भार्या, गच्छसि मतलब यासी। तो जैसा मध्यम पुरुष एक वचन में है तो मध्यम पुरुष एक वचन में ही लिखना है। जो विभक्ति वचन इसमें लगी होती है वही आपको उनके आगे वाले शब्द में भी लिखना पड़ता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी का दूसरा है 7वें का दूसरा प्रश्न है कुछ विपरीतार्थक शब्द। अभी हमने समानार्थक शब्द देखे थे, अब विपरीतार्थक शब्द को भी ध्यान से लिखना है। तो प्रथमा का क्या हो जाएगा, द्वितीय, सर्ग नहीं लगा लीजिए। उक्तवा का श्रुत्वा मतलब कह करके, श्रुत्वा मतलब सुनकर, उल्टा हो। अधुना मतलब अब, पुरा मतलब पूरा पिछले, अवेला मतलब समय और बेला मतलब समय, शर्त। ठीक है, बुद्धिहीन प्रत्युत्पन्न दिया जाएगा। इस प्रकार से इनके विपरीतार्थक शब्द भी जान लिए हम सभी ने। इस प्रकार से हम सभी ने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन किया विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थी इनको ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ और आप सभी हमारी इन वीडियो को अच्छे से देखिए। कुछ चीज आपको समझ में नहीं आती है तो लाइक एंड कमेंट्स के द्वारा, और हमारे इस YouTube चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो नमः।